अब मेरे को एक चीज़ चोरी थोड़ी सी आपसे और समझनी है। ये एनसीएलटी की अप्रूवल तो आ गई है, इस फैसले के बाद भी सेबी उसी गंभीरता के साथ क्वेश्चनिंग करेगा, पूछताछ होगी, या फिर वो अलग अब तरीके से अब जांच होने जा रही है? क्योंकि अब तो मामला ऑनरशिप का तो मिल ही गया। बिल्कुल, तो ये दलील जो है वो जी एंटरटेनमेंट के जो काउंसिल थे उनके द्वारा कोर्ट में भी रखी गई थी कि अगर पुनीत गोयनका जो है अगर वो एमडी नहीं होते तो उसकी जगह कोई और एमडी होगा, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, बाकी जो शेयर होल्डर्स है, उनके जो है हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि काउंसिल के द्वारा बार बार यही कहा गया था कि जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो मात्र 4% है और बाकी जो 96% शेयर होल्डिंग है वो बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये दलील जो है बार बार दी गई थी। और इसके अलावा जो अब जो सेट के अंदर जो मैटर है वहां पर भी जो सेट ने कहा है और सेबी ने जो रोक लगाई थी पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा पे कोई भी डायरेक्टरल पोजीशन होल्ड करने की, तो अब उसकी भी सुनवाई होगी और उसकी सुनवाई अब उस इंटरिम ऑर्डर जो निकला था सेबी का, उसके बाद की जो सुनवाई है वो सेबी चेयरमैन खुद करेगी। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये अपने आप से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पहले ही एनसीएलटी में साफ साफ बोल चुका था कि अगर पुनीत गोयनका एमडी नहीं भी रहते हैं तो जो शेयर होल्डर्स के जो हित है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात बताइए, और आप खुद कह रहे हैं कि खुद उनके काउंसिल ने भी क्वेश्चन उठाया था। देखिए 4% की जो होल्डिंग की बात अभी सामने निकल के आई ना, कि जी के जो पुराने फाउंडर मेंबर्स थे उनके पास 4%, एक्चुअली था 2%। 2% तो जब इनका एग्रीमेंट हुआ, आपस में इनका विलय हुआ, तो 2% सोनी ने इनको और दिया, तो उसके बाद 4% की होल्डिंग हो गई। लेकिन ये बात सच है कि जो मेजोरिटी होल्डिंग्स है उनकी बात, उनकी दलील, उनकी चीज़ें ज़्यादा से समझी जाएंगी। और रही बात, जैसे खुद अनुराग बता रहे कि उनके काउंसिल ने ये तक कह दिया कि अगर पुनीत गोयनका नहीं होंगे तो ठीक है, कोई और, हम किसी और को एमडी के तौर पर हम नियुक्त कर देंगे। ध्यान रखा जाए, बोर्ड ने एक फैसला लेके पुनीत गोयनका को बनाया था, फिर उस बोर्ड को लेकर भी वो क्वेश्चनिंग उठी थी। आपको अगर एक एक चीज़ में सारी चीज़ें याद दिलाऊं तो फिर बोर्ड के अंदर भी मामले को कुछ एक तरफा अपनी तरफ लोगों को करने के लिए हो गया था। तो मामला बहुत अलग अलग तरह की स्टेटमेंट से घिरा हुआ था। खुद पुनीत गोयनका ने आके एक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज जारी की थी इसके रिगार्डिंग। खैर, अब जो भी आगे चल रहा है, पवन जी एक छोटा सा पॉइंट आपसे और समझना है। अब वैसे इस निजी तौर पर कंपनी को अगर हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी माने, तो मैं इसको एक किस्म से ये मान सकता हूँ कि अब हरी झंडी मिल गई है, अब कोई ज़्यादा लीगल्स में फसन नहीं होगी, कोई ज़्यादा पेच नहीं फंसेंगे अब ये। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो एनसीएलटी अपील कर सकता है और उस पॉइंट को जो उन्होंने रेज करने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यू कैन पुट एन ऑब्जेक्शन, बिकॉज एनसीएलटी में जब आप अपना मर्जर का केस डालते हो तो वो पूरी चीजें देखते हैं। और मर्जर का केस केवल इस पॉइंट पे नहीं होता कि आप दो शेयर होल्डर रेडी है, बिकॉज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अप्रूवल, सेबी की अप्रूवल, सबकी अप्रूवल होती है। तो अगर सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया है इनके अगेंस्ट, लेकिन साइमल्टेनियसली मर्जर भी अप्रूव किया है, स्टॉक एक्सचेंज भी देखता है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। एंड ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहली बार भी आपके चैनल पे आया था तो मैंने यही बात बोली थी कि इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ अब कुछ बचा नहीं है। And this is merger is approved and it is now sustainable merger. विकल्प जरूर है, एनसीएलटी जो कि अपीलेट अथॉरिटी है वहां पर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी की सारी आपत्तियां खारिज की गई हैं, इसलिए वहां से भी किसी रिलीफ की या फिर उनकी दलील को सुनवाई करने की कोई आधार को बनते हुए नहीं दिख रहे हैं।